हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे सबसे पहले स्टेट के बारे में जो कि डिमांड जोन पे हमने प्लान किया था, और ये डिमांड जोन लेवल और कल का ही डिमांड जोन लेवल था जहां पर हमने प्लान किया था, और एग्जैक्टली मार्केट यहीं से रिवर्स हो और रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट लिया। तो ये पहला ट्रेड था। एंड दूसरा ट्रेड हमने जब अपडेट किया कि मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है, ये वाला जो आप ट्रेड लाइन आप देख रहे हो और ये वाली ट्रेड लाइन, ये हमने ड्रॉ किया था। एंड फाइनली मार्केट क्या होता है, एक डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, आप देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और देन उसके बाद मार्केट अगेन सप्लाई जोन पे मार्केट जाती है, अपना टारगेट हिट करती है, देन उसके बाद साइडवे होता है, देन उसके बाद मोमेंटम होता है। तो ये दूसरा ट्रेड था। एक थर्ड ट्रेड हमने फिर वापस बनाया जब मार्केट एक मूवमेंट में आती है और एक क्लियर आपका सप्लाई जोन बनाती है, तो वापस जब रिटेस्ट करती है तो यहीं पर एक हमने लास्ट ट्रेड बनाया था, जो कि ये तीनों ट्रेड आपको मैंने एग्जैक्टली आपको शेयर किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला वाला जो ट्रेड था मॉर्निंग का, जो हमने यहाँ पर अपडेट किया था कि मार्केट क्या होगा, इस डिमांड जोन से मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। और मार्केट आपका रिवर्स भी हुआ, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को यहाँ पर। और पहले मॉर्निंग में जैसे मैंने एंटर किया तो मेरा माइनस में आ गया, तो फिर उसके बाद जब मार्केट पॉजिटिव में गया तो प्रॉफिट में आ गया, है ना। तो वो चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था ना, वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखो, मार्केट डिमांड जोन पे मार्केट कब रिवर्स होता है, जब आपका हाई बी वॉल्यूम के साथ बड़ा प्लेयर इंटर रहेगा, तो मार्केट उस एरिया से मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर जाएगी, उस एरिया से मार्केट मूवमेंट कर जाएगी। कल भी यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मार्केट की जो मूवमेंटम आप देख रहे हो, ये जो डिमांड जोन एरिया है, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ये जो डिमांड जोन एरिया है कल भी आपका कितना था, 24,600 वाला जो लेवल था, वहीं से मार्केट आपका मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। मार्केट वहीं से मोमेंटम कर रहा था, और ये क्लियर आपका यहाँ पर देखोगे लास्ट टाइम मार्केट रिवर्स हुआ है। तो ये एक एक्टिव एरिया है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर रही थी, और कल भी वॉल्यूम आपका यहाँ पर आपका आता है, आपका वॉल्यूम आपका ज़्यादा था, और रिवर्सल पे वॉल्यूम के बेस पे ही ट्रेड किया गया था। और वो मैं कल वाला आपको चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए। ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये आप देखो 34 लाख का वॉल्यूम था कल, है ना, 24,600 पे। ये कल का है, 34 लाख का वॉल्यूम था, प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। अब ये वॉल्यूम क्या है, हाई बी ओपन इंटरेस्ट के साथ है, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि मार्केट रिवर्सल करेगी, है ना। तो ये लास्ट वाला जो आप ट्रेड देख रहे हो ना, एग्जैक्टली वही आपका रिवर्सल था। क्यों? क्योंकि 24,600 पे 34 लाख का वॉल्यूम था, और बेथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का था। और आज वाले में अगर आप देखोगे तो आज वाले में भी वही सीन है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। आज वाले में भी अगर आपसे आप यहाँ पर चीज़ें देखोगे, तो ये जो हाई बी वॉल्यूम है वो बड़ा ओपन इंटर के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगा, एक बार मार्केट यहाँ से आपका मूवमेंट जरूर करेगा, है ना। मार्केट क्या होगा, मोमेंटम करेगा। तो बस सिंपल सा यही रीज़न था। मैं आपको बता चुका हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन डेटा को समझना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना और डेली आपको रिपीट करना है। कोई नई चीज़ आपको नहीं, इसमें नई चीज़ मिल रहा है छोड़ दो, रिपीट करना है। तो वाई डेटा मास्टर क्लास की बैच 8 अगस्त को स्टार्ट हो रही थी, ज्वाइन कर सकते हो। ये डिटेल वगैरह दिया, आप लोग देख लो, ओके। तो डिटेल में आपको यहाँ पर आपको सेम चीज़ को ही आपको रिपीट करना है। तो हमने क्या किया, सिंपल रिपीट किया, कल का लॉजिक आज भी रिपीट किया, और सेम मार्केट क्या है, मूवमेंट कर गई, है ना। तो ये पहले ट्रेड का लॉजिक था। अभी दूसरे ट्रेड का आप समझो, दूसरा ट्रेड क्यों बड़ा मोमेंटम करने वाला था, जो हमने आप लोग को बताया था। यहाँ पर आप देखो कि हमने ऑलरेडी अपडेट किया था 10:58 में कि समथिंग मतलब समथिंग बिग मूव हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ऐसी कंडीशन बन गई थी कि मार्केट में आपका कि आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, जो सप्लाई एरिया मार्केट की है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, वो आप देखोगे 24,610, और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि 24,600 का तो आपका स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया था, जो कि आज जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, 24,600 पे ही था। और मार्केट अभी करंट कहाँ पर ट्रेड कर, ये 550 पे, और मार्केट में कितना सिर्फ गैप है, 550। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ आपको बता चुका हूँ कि स्ट्राइक प्राइस वो स्ट्रॉन्ग होती है जो 100 पॉइंट वाला होता है, यानी 50 वाला नहीं होता है। जैसे 500 हुआ, राइट, और उसके बाद क्या होगा, 600 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 700 होगा। तो ये 100 पॉइंट वाला गैप वाला स्ट्राइक पर सबसे स्ट्रांग होता है ना। तो आपको उन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मार्केट में जो एक्टिव है वो कहाँ पर एक्टिव है, 24,600। अभी करंट बायर्स एरिया, जो ये प्रीवियस बायर्स एरिया आप देख रहे हो, ये प्रीवियस बायर्स एरिया, और कहाँ पर ट्रेड का है, 24,550, है ना। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया नहीं है, ये बायर्स ही एरिया है, क्योंकि ये आपका डिमांड जोन एरिया हो गया, और मार्केट जो ट्रेड कर रही है बायर्स एरिया में ही ट्रेड कर रही है। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि मोमेंटम अगेन आपका हो जाता है, मोमेंटम आपका अगेन हो जाता है। मैं ये डिमांड जोन आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग डिमांड जोन बहुत पूछ रहे थे, तो ये होता है डिमांड जोन, ओके। डिमांड जोन ये है क्योंकि प्रीवियस डे का यहाँ पर ये क्लोजिंग पॉइंट एरिया जहाँ से बाइंग स्टार्ट है, और देन उसके बाद ये अचानक से ये जो मोमेंटम होता है ना, ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है।
अचानक से मार्केट में बड़ा मोमेंटम होना, 40 पॉइंट 30 पॉइंट का मोमेंटम होना, ये आम बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ा ऑर्डर लगता है, बहुत बड़ा ऑर्डर लगता है, तब जाके मार्केट क्या होती है, रिवर्स मारती है ना। तो उस एरिया को आप ज़रूर ड्रॉ करके रखो ताकि आपको इंट्राडे में आपको हेल्प करे, है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी। अब यहाँ पर 1 मिनट पे करता हूँ तो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। जो एंट्री प्लान किया गया था वो मैं आपको बता, देखो यहाँ पर कहीं पर आप एंट्री नहीं बना सकते थे। रीज़न क्या है वो मैं आपको समझ, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देखो यहाँ पर बनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग 1 पे गया मार्केट एंड रिट्रेसमेंट किया, और ये लॉजिक मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट अगर अप गया, एक बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन रही है और छोटा छोटा अगर करेक्शन बन रहा है एंड वापस आपका ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब हुआ कि ये ओपन ऑर्डर में काउंट होगा ये एरिया। तो ओपन ऑर्डर मार्केट कहाँ पर हो, ये एरिया से मार्केट ओपन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर जब देखा कि ओपन ऑर्डर हो रहा है तो मैं वेट कर रहा था कि दोबारा एक मोमेंटम दिख जाए। जब ये दोबारा मोमेंटम हो गया ना, तब एक चीज़ क्लियर हो गया था कि मार्केट में आप देखोगे हायर हाई एंड मार्केट क्या हुआ था, बना चुका था, राइट। और क्लियरली आपके पास एक और स्ट्रॉन्ग, यानी इससे ज़्यादा आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आई है मार्केट में। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया था, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना तो मैं समझ गया कि यहाँ पर आपका मार्केट आपका मूवमेंट करेगा, और वापस एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू आपका अप डायरेक्शन गया। तो इसका मैं आपको लॉजिक आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का क्या रीज़न था। तो ये है वो सेकंड ट्रेड, और ये है आपका वो लॉजिक। सेम ट्रेड है, सेम लॉजिक है, जो कल का लॉजिक था, जो आज का पहला ट्रेड का लॉजिक था, सेम वही लॉजिक। आपका ये ओपन इंटरेस्ट आपको ओपन इंटरेस्ट 100% का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, राइट। और ये हाई भी वॉल्यूम के साथ है 24,600 पे। हमेशा बता चुका हूँ, डेली बताता हूँ कि रिवर्सल पे आपको क्या चाहिए, हाई भी वॉल्यूम। हाई भी वॉल्यूम आपके पास डिमांड जोन है, तो आप प्लान वहाँ पर करोगे तो मार्केट आपकी रिवर्स कर जाती है उस केस में, ठीक है। उस केस में मार्केट रिवर्स। कोई भी इंसान अगर एक चीज़ को अगर डेली रिपीट करेगा तो उसको दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। कल भी यही मैं बताया था, आज भी वही आपको दिखा रहा हूँ, और दोनों ट्रेड में सेम ही चीज़ है। हाई भी वॉल्यूम के साथ हाई भी ओपन इंटरेस्ट एंड मार्केट रिवर्सल करेगी, सिंपल सी बात है, राइट। जहाँ पर सप्लाई जोन मिलता है वहाँ पर आप एग्जिट मारो, ठीक है। वो ऑप्शन चेन में नहीं देखना होता है। एग्जिट ऑर्डर जो होता है वो करंट सप्लाई जोन, वो ऑप्शन चेन से नहीं पता, वो आपको चार्ट से ही पता चलेगा। तो जहाँ पर आपको सप्लाई जोन मिलता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो बीच में कहीं सप्लाई जोन नहीं है, आप देखो, राइट। तो ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर आप एग्जिट मारो, फिर वेट मत करो, आप एग्जिट मारो, क्योंकि आपका ऑर्डर जो है वो डिमांड जोन आपका यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये आपका करंट ऑर्डर एरिया होता है, जो कि आप ऑप्शन चेन में नहीं पता करोगे इसको जहाँ पर सप्लाई जोन आपको मिलेगा चार्ट पर, वहीं पर आपको एग्जिट करना होता है, एंड फाइनली आपका एग्जिट। और ये चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था, ये आप देख सकते हो, हमने ट्रेड के प्लान किया था, 24,500 की कॉल पाया गया था, 130 रुपये बाइंग था, 165 का हमारा टारगेट था। और ये 165 की जगह आप देखोगे 170 175 रुपये का इसने हाई लगाया, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं जब आप रिपीटेड काम कर रहे हो मार्केट में, तब आपके पास। अब आते हैं लास्ट ट्रेड के, और लास्ट ट्रेड के बारे में आते हैं कि लास्ट ट्रेड में एक हमने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी फाइंड किया था, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कंडीशन देखा, राइट। यहाँ पर मैं 3 मिनट पे करता हूँ, तो 2 कंडीशन मुझे दिख रही थी कि मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है, राइट, ये लेवल मतलब ये वाला सपोर्ट, राइट, ये रहा अपना अपना सपोर्ट एरिया, और क्या ये अपना नियर किस स्ट्राइक प्राइस के पास है, 24,000 आपका 600। ध्यान देना, अभी यही स्ट्राइक प्राइस आपको कंटिन्यू आगे आपको समझना है। 24,600 पे 2 ट्रेड निकला, वॉल्यूम एक्टिव था। अभी आप यहाँ पर देखना, वॉल्यूम एक्टिव होने के बावजूद भी मार्केट रिवर्सल पे ट्रेड क्यों किया, वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं ना, अभी आपका यहाँ पर कंफ्यूज है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि एक कंटिन्यू आपका सेलिंग है। देन जब भी आप प्लान कर रहे हो, राइट, जब भी मार्केट प्लान कर रहे हो तो ब्रेक पे प्लान करना बहुत रिस्की होता है। मैं आपको डेली यही बताता हूँ कि अगर जैसे मार्केट ये देखो कंटिन्यू ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करना मैं प्रेफर नहीं करता, राइट। मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे कहाँ पर इंटरेस्टेड, मैं इस एरिया में इंटर करूँगा, या फिर मुझे कहीं ये जैसे ये एरिया है सप्लाई जोन, राइट। सप्लाई एंड डिमांड सबसे बेस्ट होता है और स्टॉप लॉस आपका छोटा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, ये जब सप्लाई जोन क्रिएट हुआ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो बायस एंटर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो डाउन डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस सप्लाई एरिया से मार्केट गिरा, ठीक है, इस सप्लाई से मार्केट गिरा। देन मार्केट में क्या कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक सेलर्स एरिया बनाया एंड मार्केट इसके पास गया, देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हुआ है। अब यही चीज़ कंटिन्यू किया है, वही चीज़ आपको समझना है। अब देखो मार्केट में जो सपोर्ट एरिया है वो आपको समझना है कि इस एरिया से और ये एरिया में कितना डिफरेंस है। एक बार आपको ये समझ में आए कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर रिस्क लो। तो मैंने रिस्क लिया सिर्फ 10 पॉइंट का। अब बात समझना, यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये रिस्क आप वहाँ पर लो जब आपको
आपको बड़ा टारगेट मिले। जब आपका बड़ा टारगेट ही नहीं है तो आप छोटा टारगेट पे छोटा रिस्क लो, राइट। आपको छोटा टारगेट पे छोटा रिस्क लो। अब इस चीज़ को भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, और आप लोग के साथ मैंने यहाँ पर चार्ट को अपडेट किया था, और मैंने यहाँ पर कंडीशन वगैरह आप लोग सुना है। अब इस चार्ट को आप देखो, यहाँ पर 695 पे बाइंग का था, 85, सिर्फ 10 पॉइंट का हमारा रिस्क था, राइट। तो मैं ये सिर्फ आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके पास रिस्क आपको जिस हिसाब से मार्केट कंडीशन हो उसी हिसाब से, तो 10 पॉइंट का रिस्क था, वहीं आपका क्या था, वहीं आपका 20 पॉइंट का आपका टारगेट था, और 20 के जगह 25 पॉइंट दे दिया, तो वो तो अलग बात होती है कि मार्केट मूवमेंट कर गया। लेकिन आपको समझना है कि आपको ट्रेड इंटर कहाँ पर करना है। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सप्लाई जोन पे इंटर करोगे ना, तो आपका रिवार्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब आप ब्रेक पे यहाँ पर ब्रेक होने के बाद इंटर करोगे तो रिवार्ड तो निकल गया, ये तो आपका 5-7 पॉइंट आपका निकल गया, बचा कितना, ये 5-7 पॉइंट। अब 5-7 पॉइंट के लिए या 5 पॉइंट ये आपका गया और प्लस 5 पॉइंट ऊपर, तो 10 पॉइंट आप दे रहे हो सिर्फ 7 पॉइंट लाने के लिए। मतलब रिस्क रिवार्ड आपका क्या है, कुछ भी नहीं है, 50% भी रिस्क रिवार्ड नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर आप प्लानिंग करने जाओगे तो इसमें लॉसेस ही लॉसेस है, राइट। तो मैं इसका आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखना, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब ये है आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, राइट। ये आपका ओपन इंटरेस्ट और ये है आपका वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि 24,600 पे वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मार्केट गया क्यों गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है चेंज ओपन इंटरेस्ट 100%। तो 100% मतलब चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब आपका रिटेल ऑर्डर, राइट। रिटेल ऑर्डर एरिया का मतलब आपका हैवी वॉल्यूम के साथ है, तो इसमें बड़े लोग भी ट्रेड कर रहे हैं और छोटे प्लेयर भी ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, जब जहाँ पर छोटा प्लेयर होता है ना, जब मैक्सिमम टाइम एक ही एरिया पे मार्केट क्या होती है, आपका करेक्शन कर रही होती है। ये देखो, ठीक, यहाँ पर क्या है, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी है, इस एरिया पे चेंज ओपन इंटरेस्ट भी है, ओपन इंटरेस्ट भी है, और वॉल्यूम के साथ ट्रेड है। तो वॉल्यूम तो अपना काम कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी काम कर रहा है। काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आप देखोगे बार बार मार्केट तो ऊपर जा रही है ना, तो ओपन इंटरेस्ट तो काम कर रहा है। बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट तो काम कर रहा है। बार बार ओपन इंटरेस्ट जा रही है तो ओपन इंटरेस्ट काम कर रहा है, वॉल्यूम भी काम कर रहा है। अब जब मार्केट फुल्ली साइडवे होना स्टार्ट होगा ना, तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर वीकनेस पॉइंट आ जाता है। वीकनेस पॉइंट इसलिए क्योंकि ये आपका एक्टिव है, हाँ ना, 100% है। और रही बात ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 84% यहाँ पर है। तो जब मार्केट क्या है कि आपका ये छोटा सा करेक्शन पार्ट बनना स्टार्ट हो जाना है, तो आप ये समझ लो कि एक सपोर्ट लेवल को कितना टाइम तक आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ज़्यादा टाइम तो नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना। तो मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, वो आपके अपोजिट हो जाती है, राइट। अपोजिट तब होती है जब आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्टिंग हो जाए डाउन डायरेक्शन में। जब शिफ्टिंग होगा पर डाउन डायरेक्शन में, इसके साथ साथ आपको ओवरऑल आपका सेक्टर का मूवमेंट देखना होता है। ध्यान देना, यहाँ पर ओवरऑल आपका सेक्टर का मोमेंटम देखना होता है साथ में। अब सेक्टर क्या है, आ जाओ आप बैंक निफ्टी भी देखोगे, यहाँ पर आपका एज ए रिवर्सल एरिया बना रही थी मार्केट। एंड उसके बाद आ जाओ HDFC और ICICI बैंक आप देखोगे आपका काउंटर कर रहा था, लेकिन ICICI बैंक आप देखोगे आज एक अच्छा करेक्शन बना, और ये ICICI बैंक फुल्ली सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था, ये आप देखो, ठीक है, फुल्ली क्या है, सपोर्ट पे। जब मैंने देखा कि ICICI बैंक बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है अप डायरेक्शन के लिए, तो मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में जाएगी, राइट। अब सेम टाइम पे आप निफ्टी में जब आप देखोगे, तो निफ्टी में जो कंडीशन बन रहे थे वो आप देखोगे कि कोई रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ट्रेड नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं कर रही है, राइट। वो नियर आपका सपोर्ट एरिया पे ट्रेड कर रही है ना। तो मार्केट का जो लो लगा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया तक, क्यों, क्योंकि 24,600 पे वॉल्यूम ये है, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है, तो मार्केट ऐसे डायरेक्टली मूवमेंट नहीं करेगी। कल भी यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर वॉल्यूम एक्टिव है और 100% हो तो डायरेक्टली मार्केट कंटिन्यू नहीं गिर जाएगी, थोड़ा थोड़ा गिर जाएगी। तो वही थोड़ा थोड़ा जब गिरती है तो सेक्टर का आपको हेल्प लेना होता है और उसी डायरेक्शन में आपको प्लान करना होता है। मैं आपको ओवरऑल चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ये तो हमारा ICICI है, यहाँ से आप देखोगे ये रहा आपका IT सेक्टर कंटिन्यू, जो कि निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है IT, और IT सेक्टर कंटिन्यू आप देखो गिर रहा था। तो ये वाला जब रेंज बनना स्टार्ट हुआ, ये रेंज जब टूटा ना, तो यही चीज़ मैंने देखा कि आपका सेक्टर भी आपके डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। एनर्जी, प्राइवेट बैंक, ऑटो, FMCG सब के सब डाउन जा रहे हैं। तो सारे सेक्टर जब आपके निगेटिव चल रहे हैं तो आप उन्हीं डायरेक्शन में ट्रेड करो जिस डायरेक्शन में ओवरऑल मार्केट जा रही है। तो ओवरऑल जिस तरफ मार्केट है उस तरफ आप प्लान करोगे तो पॉसिबिलिटी जो होती है वो आपका हाई होती है विनिंग के। और आपको रिस्क ऐसे केसेस में आपको कम रखना है जब आपका ऑप्शन चेन आपका वॉल्यूम एक्टिव हो और ओपन इंटरेस्ट के साथ हो।
अब ऐसा नहीं कि 20 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क लोगे तो ये रिस्की ट्रेड हो जाता है, राइट। तो स्टॉप लॉस आपको कम रखना है और ओवरऑल जिस तरफ मार्केट की डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में आपको प्लानिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को समझ के प्लानिंग करोगे, ऑप्शन चेन डेटा को देख के, और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, इसको अगर आप देख के ट्रेड करोगे तो इससे ये होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है आपका छोटा हो जाता है। करके देखना आप लोग, स्टॉप लॉस आपका छोटा हो, जब भी आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन ट्रेड करोगे ना, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है दोस्तों, बहुत ही छोटा होता है। आप ब्रेक पे ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे, यहाँ पर कहीं ट्रेड करोगे इस कारण का हाई पे लगाओगे, या फिर आप कहीं यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस ब्रेकअप पे आप यहाँ पर ट्रेड करो, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में आप जब यहाँ पर इंटर करोगे तो स्टॉप लॉस छोटा सा आप रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग करोगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, विनिंग के रेशियो आपके ज़्यादा होने के चांसेस बने रहेंगे। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।